जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। इंडो तिब्बत बॉर्डर सीमा पुलिस के लिए हेड कांस्टेबल के लिए और एएसआई के लिए अलग अलग से रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल स्टूडेंट या इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है मैं शॉर्टली रूप से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फॉर्म कैसे भरना उसकी जानकारी भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो इंडो तिब्बत बॉर्डर सीमा पुलिस ITBP का फुल फॉर्म होता है, क्योंकि ये तिब्बत सीमा पर इनकी ड्यूटी तैनाती की जाती है। और 10th+2 इसके लिए मांगा गया हेड कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट 2022। अगर पोस्ट अपडेट की बात करें तो 24 मई को इस पोस्ट को यहाँ पर अपडेट कर दिया गया था। इनके द्वारा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया, वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर ITBP जिसको कहा जाता है हैज़ रिलीज्ड 10th+2 हेड कांस्टेबल मेल फीमेल LDCE रिक्रूटमेंट 2022 एडवर्टीजमेंट जो इसके अंतर्गत पे दिया गया। एनी कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दी ITBP 10th+2 हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। कब से कब 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत पे कह रहा है कि रीड द नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी एज लिमिट टोटल पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन पूरा इसके अंतर्गत पे प्रोवाइड किया गया, जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो एप्लीकेशन बिगेन है 8 जून से आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं। कब? 7 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। 7 जुलाई इसका लास्ट डेट हो जाएगा। फीस पेमेंट करने का भी एग्जाम डेट जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो जनरल OBC और तथा EWS के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने जान लिया कि आप कि इसके अंतर्गत पे कब से कब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आता है फॉर्म फीस के लिए। तो जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। ST SC और X के लिए क्या है, एक्स सर्विस मैन जो होता है, ये S का मतलब है एक्स सर्विस मैन जो है, उनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। ऑल कैटेगरीज जो फीमेल है उसके लिए भी यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है। आप डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर इसके अंतर्गत पे एज लिमिट, अब बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहता है कि एज की गणना हम कैसे करें, क्या हमारा मिनिमम और मैक्सिमम एज की बात पहले बता देता हूं कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 साल होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज मांगा गया है LDC के अंतर्गत पे, तो इसके अंतर्गत पे 35 आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है। अब एज लिमिट की गणना की जाएगी इस डेट को 1/1/2022, मतलब 1 जनवरी 2022 को आपकी एज लिमिट मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, या मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 25 साल होनी चाहिए, या मैक्सिमम आपकी एज इस दिन कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो हेड कांस्टेबल जो CM हेड डायरेक्ट के लिए मेल के अंतर्गत पे 135 पोस्टें दी गई है। हेड कांस्टेबल CM डायरेक्ट जो दिया गया है फीमेल के लिए 23 पोस्टें दी गई है। अब देखिए, इनके लिए 248 टोटल पोस्टें हैं। उसके अंतर्गत पे LDC के अंतर्गत पे, ठीक है ना, हेड कांस्टेबल CM जो है LDC के अंतर्गत पे 90 पोस्ट है। तो जो हेड कांस्टेबल मेल और फीमेल के अंतर्गत पे 135 पोस्ट और 23 पोस्टें जो है टोटल 248 पोस्ट होगी। तो इनके लिए एलिजिबिलिटी अगर योग्यता की बात करें तो क्या हो जाता है कि 10th+2 मांगा गया है इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया से। भारत के अंतर्गत पे किसी भी कॉलेज से आप 10th+2 मतलब 12वीं पास होनी चाहिए, और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का आपका होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत पे LDC के लिए हेड कांस्टेबल के लिए अंतर्गत पे जो 90 पोस्ट है, इसके लिए एलिजिबिलिटी मांगा गया है कि ओनली फॉर ITBP जो सर्विंग जो पर्सन है उसके लिए क्या है, ये पोस्ट दिया गया है। जिसने मतलब ITBP में जो सर्विंग है, सर्विस किया है, उनके लिए क्या है, उनके लिए पोस्ट है। अब इसी के अंतर्गत की बात करें तो हेड कांस्टेबल मेल के अंतर्गत पे 55 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज जो दिया गया है जनरल OBC EWS SC ST टोटल 135 पोस्ट है। तो हेड कांस्टेबल जो मेल था इसके अंतर्गत पे जनरल के लिए 55 पोस्ट है, OBC के लिए 24 पोस्ट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 14 पोस्ट है, SC और ST के लिए 22 पोस्ट और ST के लिए 20 पोस्ट है, टोटल 135 हो गया। हेड कांस्टेबल जो फीमेल है इसके लिए जनरल के अंतर्गत पे 10 पोस्टें दी गई है, OBC के लिए 4 पोस्ट है, EWS के लिए 2 पोस्ट है, SC के लिए 4 और ST के लिए 3 और टोटल 23 पोस्ट होगी। हेड कांस्टेबल जो LDC के अंतर्गत पे 74th है, 74 जो पोस्टें दी गई हैं। तो इसके अंतर्गत पे जनरल के लिए 74 पोस्ट है। तो और उसी के अंतर्गत पे OBC और EWS के लिए इसके अंतर्गत पे वैकेंसी नहीं है। SC के लिए 8 पोस्ट होगी और ST के लिए 8 पोस्ट है, टोटल इसके अंतर्गत पे 90 पोस्ट होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। जो ITBP के अंतर्गत पे तो अभी तो इसका फॉर्म भरने का डेट जारी नहीं हुआ है। आप 8 जून से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तो इसके क्या है, मई के महीने पे। इसके बाद में इनके द्वारा पोर्टल ऑन कर दिया जाएगा। चलो, इसके अंतर्गत पे
तो हमने जान लिया कि इंडो तिब्बत बॉर्डर सीमा के अंतर्गत पे जो हेड कांस्टेबल के अंतर्गत पे रिक्रूटमेंट जारी किया गया था। टोटल कितनी पोस्ट है? 248 पोस्ट है। तो इसी के अंतर्गत पे जो दूसरा है ITBP के अंतर्गत पर ही पोस्ट जारी कर दिया गया है ASI के लिए। तो उसके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा क्या क्या इन्फॉर्मेशन है बेसिक शॉर्ट रूप से। देखिए, ये हम बात कर रहे थे यहाँ पर ITBP असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI के लिए 24 मई से ही इस पोस्ट को अपडेट कर दिया गया। अब इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी जान लेते हैं। इसका भी जो आप इसके अंतर्गत पे हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरने का डेट था वही इसके अंतर्गत भी डेट इंक्लूड है। 8 जून से आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं और जुलाई तक 7 जुलाई के अंतर्गत पे। और लास्ट फॉर्म फीस वही है, एग्जाम नोटिफाई उसके बाद में जल्द इनके द्वारा कर दिया जाएगा। जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। ST SC के लिए क्या इसके अंतर्गत पे कोई फॉर्म फीस नहीं। ऑल कैटेगरी जो फीमेल है उसके लिए भी कोई फॉर्म फीस नहीं है, जिसके लिए फॉर्म फीस मांगा गया है इसके अंतर्गत पे। तो उसके बाद अगर बात करें तो डेबिट क्रेडिट है, उससे आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसमें भी मिनिमम एज लिमिट 18 साल, मैक्सिमम एज लिमिट जो दी गई 25। और जो LDC के लिए जो रिक्रूटमेंट है इसके अंतर्गत पे, तो उसके लिए भी क्या कर दिया गया है, 35 साल एज लिमिट मांगी गई है। 1/1/2022 से आपके इसके अंतर्गत पर भी एज लिमिट की गणना की जाएगी। अब पोस्टों की बात करें तो टोटल पोस्ट दिया गया है इसके अंतर्गत पर 38 पोस्टर दी गई है। सबसे पहले की बात करें तो मेल फीमेल जो LDC के अंतर्गत पे तो 19 पोस्टें मेल के लिए, 2 पोस्ट फीमेल के लिए और 17 पोस्टें किसके लिए दिया गया है, LDC के लिए। सबसे पहले बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI के लिए हो गया, स्टेनोग्राफर के लिए मेल के लिए, खासतौर पर है ये स्टेनोग्राफर के लिए। और इसी के अंतर्गत पर अगर फीमेल की बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर फीमेल के लिए 2 पोस्ट हैं। तो आपकी एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए 10th +2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। सबसे पहले की बात करें तो आपके पास 10th +2 होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, मतलब जो भी है स्कूल से। और उसके बाद की बात करें तो इसी के अंतर्गत पे डिक्टेशन की बात करें तो 10 मिनट के अंतर्गत पर 80 वर्ड पर मिनट आपको इसके अंतर्गत पे करना है, स्टेनो के अंतर्गत पे। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत की बात करें तो 50 मिनट के अंतर्गत 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी का आपका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत पे लिया जाएगा। और असिस्टेंट जो सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफ LDC के लिए 17 पोस्ट है। तो ओनली फॉर जो ITBP के अंतर्गत पे सर्विंग पर्सन है उनके लिए क्या किया जाएगा, पर्सनल उनके लिए ही ये पोस्ट जारी है। अब कैटेगरी वाइज दिया गया है, जो ASI स्टेनो मेल के लिए है तो 7 पोस्टें दी गई है, जनरल के लिए OBC के लिए 8 पोस्टें, EWS के लिए 2, SC के लिए 2 हो गया और ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 19 पोस्टें हो गई। ASI जो स्टेनो फीमेल के लिए है तो जनरल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है और OBC के लिए 1 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट होगी। ASI जो स्टेनोग्राफ LDC के अंतर्गत पे 14 पोस्ट है तो 14 पोस्ट जनरल के लिए हो गया और OBC EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं, SC के लिए 2 पोस्ट और ST के लिए 1 पोस्ट हो गया। तो टोटल की बात करें तो 17 पोस्ट होगी। ठीक है, अभी तो इसका पोर्टल ऑन नहीं किया गया है, जैसे कि लिखा गया है कि अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे लिंक एक्टिव कर दिया, कब कर दिया जाएगा, 8 जून 2022 से कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जब लिंक एक्टिव हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में स्टेनोग्राफ है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में एज लिमिट है और अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसी के अंतर्गत पे सब इंस्पेक्टर ASI के लिए और इसी के अंतर्गत पे जो हेड कांस्टेबल के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। अगर एज लिमिट है, अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे आज के इस वीडियो के अंतर्गत पर हमने बात करी जो नोटिफिकेशन है ITBP के अंतर्गत पे विभिन्न अलग अलग जो डिफेंस टाइप से हैं उसके अंतर्गत पे जो रिक्रूटमेंट मांगा गया है, आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, शॉर्टली रूप से आपको बताने की कोशिश की गई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पर कोई गवर्नमेंट जॉब संबंधी जो क्लास संबंधी इंफॉर्मेशन होगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।